भर सोया बुढ़ापा देख कर रोया। दोस्तों, बुढ़ापा बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है और आजकल के परिवेश में देखा जाए तो संस्कार के कि उनको जो उनके सामने कोई गलत कार्य होने लगता है या ऐसा कोई कार्य होने लगता है जिनसे वो जानते हैं कि आगे चल के हमारी औलादों को तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि उनके पास अनुभव बहुत होता है, तो उनसे रहा नहीं जाता है, वो टोक देते हैं। बस यही टोका टाकी जो होती है आजकल की जनरेशन को पसंद नहीं होती है, क्योंकि बचपन बहुत ही दुलार में, बहुत ही पैसे में कटता है। दोस्तों, इसी वजह से जो घरों में जो बूढ़े माँ बाप, वृद्ध माँ बाप होते हैं, उनको तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। दोस्तों, इसलिए आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने जा रहा हूँ। अगर वृद्ध लोग इस चीज़ का ध्यान रखें तो उनको जो है बुढ़ापा में कोई ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी और अपने बुढ़ापे को बहुत ही आसान बना सकते हैं। दोस्तों, मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बाप जो होता है 10 बच्चों को बैठा के खिला सकता है, लेकिन 10 बच्चे एक बाप को नहीं खिला सकते। दोस्तों, अब ऐसे में माँ बाप को क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से घर बनाया होता है और औलादों को एक अपना मुकाम दिलाया होता है। दोस्तों, ऐसे में जो माँ बाप को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो चीज़ें इस प्रकार हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर वृद्ध लोग कभी भी अपने, जैसे वो रिटायरमेंट हों या 50-60 साल के ऊपर हों, तो कभी भी ये ना शो करें कि हमारे पास बहुत पैसा है या हमने वहाँ पे एफडी करा रखी है, वहाँ पे वो करा रखा है। इस तरह की चीज़ें जब मनुष्य के मस्तिष्क में आती हैं आप सामने वाले के ऊपर, तो दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो बहुत ही कामयाब होते हैं, तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं और वो माँ बाप का आशीर्वाद केवल लेते हैं। लेकिन जो कामचोर होते हैं, कायर होते हैं, आलसी होते हैं, उनके अंदर ये होता है ना कि किसी तरीके से कहीं से पैसा मिले, जब वो जान जाते हैं माँ बाप के पास पैसा है, तो उस पैसे को ऐंठने का प्रयास कर सकते हैं। और चूँकि अब माँ बाप के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है वो किसको किसको दें, क्योंकि उनके पास तो 4 औलादे हैं, और अगर वो जिसके पास रहते हैं उसको देंगे तो दूसरे को कहेगा मैं इनका लड़का हूँ, मुझे नहीं दे रहे, उनको बहुत मानते हैं। अब वो बहुत चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों, ऐसे में उनका जीवन नरक बन जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये मैं बताना चाहता हूँ कि अपने पैसे को, अपनी आमदनी के आय स्रोत को कोशिश करें कम से कम किसी से बताएं। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुजुर्ग को चाहिए कि कभी भी किसी अपने लड़कों की या अपने घर में आने जाने वाले जैसे है किसी की टोका टाकी ना करें। वो जानते हैं कि बुरा होने वाला है, तो बहुत ही, क्योंकि जब टोका टाकी होगी तो चूँकि उनको आदमी समझता तभी है जब उस पर पड़ती है, और जब तक उस पर पड़ती नहीं तब वो समझ नहीं सकता है। बस अपने संबंध ख़राब करना है तो हम टोका टाकी करने हैं, और टोका टाकी करने से क्या होता है कि लोग भड़क जाते हैं। दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि बुढ़ापे में मोह बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, अपनी जो संपत्ति होती है, घर बार, ये सब अपने किसी प्रिय पुत्र के नाम या सबके बांट देते हैं। वो जानते हैं सबको बांटने के बाद हम आराम से रहेंगे। लेकिन दोस्तों, वो जो बंटवारा होता है, चूँकि घर इस टाइप का नहीं बना होता है कि उसका सीधा सीधा बंटवारा हो सके। किसी के मन में कुछ रहता है कि मैंने ज़्यादा सेवा की है, तो उसके मन में ये विचार आ जाता है कि हमको कम मिला है। दोस्तों, यहीं से जो बर्बादी की शुरुआत हो जाती है, और कभी कभी तो ये कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाता है मामला। और दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी चीज़, अगला जो तरीका है वृद्धों को अपनाना चाहिए कि बुढ़ापे के समय केवल भगवान का सहारा करें, किसी से उम्मीद ना करें। जब बुढ़ापा शुरू हो तभी से ये सोच लें कि हमें जो भी करना है अपने आप करना है, और अपना काम स्वयं करें। अगर उनको बैंक जाना है, सब्जी लेने जाना है, दूध लेने जाना है, तो आखिरी दम तक वो अगर वो स्वयं करते रहेंगे तो उनको, मेरा अनुभव इस प्रकार का है कि उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो चलते चलते जाएंगे, मतलब भगवान के जाएंगे तो चलते चलते उनको किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन जो लोग जरा जरा सी बात के लिए दूसरे का सहारा लेते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बुढ़ापे में जब जान जाएँ औलादें हमारे कहने में नहीं हैं, तो समाज को ना देखें। समाज हमेशा वृद्ध आदमी का सपोर्ट करेगा। समाज, हर आदमी इसी से ट्रस्ट है। तो हमेशा जब वृद्धावस्था आ जाए तो ये ना देखें कि समाज क्या कहेगा। जैसे किसी की शादी हुई, उसमें बहुत खर्च कर दिया,
क्योंकि समाज नहीं, समान उस समय देखना है आपको अपनी जेब और क्या उचित है, किससे आपको तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि बुढ़ापे में आपको जो आय का कोई स्रोत नहीं होगा और आपके पास जो संसाधन हैं वो बहुत ही सीमित हैं। और ये मान के चलिए कि बुढ़ापे में जितने भी लोग आपके आस-पास हैं वो सब नोचने पे लगे हैं। तो ऐसे में आपको अपने धन को बचा करके रखना है और कोशिश करें तो अपना धन बैंक में रखें और बैंक घर के आस-पास ही हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।